2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 1 का लेक्चर 4 है। आज जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर 4, इसमें आज हमने देखना है इक्विलिब्रियम वर्स प्रीमियम जोन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वर्स प्रीमियम जोन में माइकल का क्या कहना है, माइकल किस तरीके से इस चीज़ को देखता है। लेक्चर 3 में हमने देखा था इक्विलिब्रियम वर्स डिस्काउंट, जबकि इसमें देखेंगे इक्विलिब्रियम वर्स प्रीमियम जोन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास USDCHF का डेली का चार्ट ओपन है। जो स्लाइड्स मेरे पास मौजूद हैं ये माइकल के चैनल की ऑफिशियल चैनल यानी कि आईसीटी के वीडियोस की स्लाइड्स हैं, जो कि मैं वहाँ से उठा के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और वो चीज़ें बता रहा हूँ जो माइकल ने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं खुद से बता रहा हूँ या मेरी कोई अपनी बीच में एडिशन हो। यहाँ पर वो बातें हैं जो माइकल ने बताई हुई हैं और जिस तरीके से माइकल इस चीज़ को देखता है। अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम और प्रीमियम के मुताबिक यहाँ पर USDCHF के ऊपर हमने फिब टूल इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो पर लगाया है। ठीक है, जैसे कि हमें पता था कि इक्विलिब्रियम से नीचे का जो जोन है डिस्काउंट जोन है और इक्विलिब्रियम से ऊपर का जो जोन है वो है प्रीमियम जोन। डिस्काउंट जोन में हमेशा चीज़ को बाय किया जाता है, जबकि प्रीमियम जोन में हमेशा चीज़ को सेल किया जाता है। जब एक चीज़ डिस्काउंट जोन में होती है, सस्ती होती है, तो उसको क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। जब एक चीज़ महंगी हो जाती है, प्रीमियम जोन में आ जाती है, तो उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। उसको कभी ख़रीदा नहीं जाता प्रीमियम जोन में, हमेशा उसके डिस्काउंट जोन में आने का वेट किया जाता है। यही कोई चीज़ जो प्राइस की डिलीवरी है, इंटर बैंक कुछ इसी तरीके से करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम जोन में 79% का एरिया OTE का और 62% का एरिया, जैसे कि हमने डिस्काउंट में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी गोल्डन जोन है। इसको हम गोल्डन जोन कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट डाउन आई, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, लेकिन वापस वो इस FVG से वापस आ गई, फेयर वैल्यू गैप से वापस आ गई, अपने प्रीमियम जोन तक नहीं गई या इक्विलिब्रियम जोन तक नहीं गई। ठीक है, यहाँ से हम अगर देखें अगले को, पूरे मेजर पेयर को देखें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक हमने इस लेग तक हमने फिबोनाची टूल लगाया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट प्रॉपर अपने OTE जोन्स तक आई है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम जोन में जैसे ही एंटर हुई है, यहाँ से इसने अपना जो एक प्रीवियस हमारे पास एक ओल्ड जो हमारे पास हाई था, एक लिक्विडिटी थी, उसको स्वीप करने के बाद आप यहाँ से इस इक्विलिब्रियम जोन से भी डाउन की एंट्री ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन क्या है, स्वीप की, ओल्ड हाई को स्वीप किया गया है और जैसे ही हमारे पास ओल्ड हाई स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट में एक इम्पल्स मूव आया है डाउन की तरफ, जिसको आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट वापस अपने डिस्काउंट जोन में आने के बाद दोबारा इस पॉइंट पर आई है। ठीक है, फिलहाल हम इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट आई है, ये देखो थोड़ा सा इसने स्वीप किया। अच्छा, अब पहला टारगेट आपका था ये वाला लो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये एक लिक्विडिटी बन रही थी, एक ओल्ड लो था, स्विंग था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टारगेट आपका ये था, जिसको मार्केट ने प्रॉपर स्वीप किया है। ठीक है, क्या किया, स्वीप किया है इस एरिया को। जब भी एक एरिया स्वीप होता है, एक लिक्विडिटी, जैसे ये एरिया स्वीप हुआ तो वहां पर मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी उठा लिया मार्केट ने, तो वहां पर मार्केट नहीं रुकती, फिर दूसरी तरफ की लिक्विडिटी की तरफ मार्केट बढ़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें इस लो से इस हाई से इस लो तक, तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि मार्केट आई इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक आई, इस लेवल तक आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव दिया और इस फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर। अब इसने यहां पर क्या कर दिया, आपका SL कर दिया। क्यों? क्योंकि हम नीचे वाले लेग से देख रहे थे और ऊपर वाला लेग अभी स्टिल वैलिड था। सेम टू सेम अगर मैं इस हाई पर लगाऊं, ठीक है, इस हाई के मुताबिक, इस हाई के मुताबिक और इस लो के मुताबिक मार्केट जैसे ही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देनी है, तो सिंपल उसने हमारा वो टारगेट दिया है, जिस तरीके से इसने यहाँ पर स्वीप किया था प्रीमियम जोन पे, और प्रीमियम जोन से देन डायरेक्ट डिस्काउंट जोन की तरफ मार्केट बढ़ी है। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ इसने यहाँ पे बताई हुई है कि इसने इस लो को, इक्वल लोज जो है हमारे पास, इसको स्वीप किया है। ये हमारे पास जो एरिया था, जो मार्क है, इसको कहते हैं प्रीमियम जोन। कौन सा? प्रीमियम जोन। अब इस प्रीमियम जोन में मार्केट को देखें, जैसे ही मार्केट आती है, ये सिंपल हमारे पास ये प्रीमियम जोन था। ठीक है, अब यहाँ पर इस हाई से इस लो तक हमने फिब लगाया, सिंपल, और मार्केट आई
इस हाई को इस हाई को उठाया, इस हाई को उठाया, हमारे पास जितनी लिक्विडिटीज थी वो उठा के पहले इस हाई को उठाने के बाद डाउन, फिर दोबारा मार्केट आई और इस हाई को उठाया और फिर उसके बाद फिर डाउन, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई यहाँ पे इस एरिया में, कंसोलिडेशन के बाद फिर डाउन हुई। अब जो हमारे पास मेजर लो और हाई था इसके दरमियान जितने भी आपके पास स्विंग्स बन रहे हैं, इंटरनल स्विंग्स, आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर इक्विलिब्रियम जोन में है तो नीचे से आप डिस्काउंट का वेट करोगे कि डिस्काउंट में आया देन बाय, ठीक है। अगर इस जोन में है तो इस जोन से आप नीचे के लिए ट्रेड करोगे, यानी कि डिस्काउंट जोन में आने के लिए आपका जो प्रॉपर फ्रेमवर्क था वो इन स्विंग्स के दरमियान में था, इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान में आपका प्रॉपर जो एक कॉन्टेक्स्ट था वो चल रहा था। अब इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सेम वही काम हुआ कि यहाँ से हमने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो पर हमने फिब लगाई, मार्केट वापस आई, ठीक है, और इस पॉइंट से दोबारा डाउन, दोबारा डाउन होने के बाद आपके पास पहला टीपी यहाँ पर हिट हो जाता है, ठीक है, इंटरनल आपने टारगेट किया ना यहाँ से, ठीक है प्रॉपर। अब इस पॉइंट जो ओटीई लेवल है इसको स्वीप करके यहाँ पर खड़ी है मार्केट रिजेक्शन लेके, तो यहाँ से इसने डाउन आया और यहाँ पर आपका पहला टारगेट हिट करती है, देन फिर ऊपर फिर बाई की तरफ चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगला हमने क्या किया, इस हाई से इस लो पर लगाया, इस हाई से इस लो पर लगाया, यहाँ पर हमारे पास एक काम हुआ, वो ये हुआ कि मार्केट आई और डीप प्रीमियम जोन में चली गई, तो यहाँ पर भी हमारा इसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक जो हमारा टर्टल सोप वाला काम है वो इसने यहाँ पर किया, किसका काम किया, टर्टल सोप का, इस हाई को स्वीप किया और फिर डाउन, सिंपल एज डैट कि यहाँ पर मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया और यहाँ से डाउन, ठीक है। अब अगले अगले स्लाइड्स पे अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पर भी सेम टू सेम वही काम किया, इस हाई से इस लो तक, ठीक है, मार्केट वापस आई, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से डाउन, हमारे पास सीधा 62% से मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर ही क्या करती है कि मार्केट जैसे ही डाउन से वापस आती है उसी हाई पर, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टर्टल सोप वाला काम दोबारा शुरू कर दिया, और किसका काम शुरू किया, टर्टल सोप का काम शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को हम इंटरनली H1 पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इस पूरे रेंज को हम इंटरनली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं H1 पर जाके आराम सुकून से यहाँ से इस एरिया को टारगेट कर दें, इजीली आपका टारगेट बनता है। फिर यहाँ से अगर आप आ रहे हैं, आपके पास प्रॉपर ओटी जोन है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ से यहाँ तक कितने पिप बनते हैं, ठीक है। फिर आप इस फिप को इस पॉइंट पर लगाओ कि यहाँ से इस यहाँ तक कितने पिप्स बन रहे हैं, ईजिली आप अच्छे खासे इसमें से मूव निकाल, पहला मूव ये था, दूसरा मूव ये आ रहा है, तीसरा मूव ये आ रहा है, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उसमें कोई इतना खास नहीं था, हमारे पास प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन तकरीबन एक ही तरह वर्क करते हैं, बस हमने सिंपल इसकी इंपॉर्टेंस देखनी थी। हमें कोई डेली बाइस की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रॉपर आपका पूरा डेली बाइस है। आप अगर इस तरीके से लेके चले ना मार्केट को, तो आपको कोई डेली बाइस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लॉन्ग डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस फिप को लगाओ, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ट्रेड करो। अब अगर जिस बंदे का दिमाग चलता हो ना इस चीज़ पे, तो वो इसमें से खुद एंट्रियाँ निकाल लेगा। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर इस तरह एंट्री बन गई, यहाँ पर इस तरह, हाँ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये डेली के चार्ट के मुताबिक किस तरीके से मार्केट प्रीमियम टू डिस्काउंट वर्क कर रही है और डिस्काउंट टू प्रीमियम वर्क कर रही है, वो मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। आपको कोई डेली बाइस की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत, सिंपल एज डैट अगर इन चीज़ों को आप उठा के अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करो तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीज़ चल रही है और किस तरीके से ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल रखें अपनी ट्रेडिंग को, कोई कम्प्लेक्स चीज़ें ना ले गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इन चीज़ों को पक्का करें, इन चीज़ों को बैक टेस्ट करें, ये डेली के चार्ट पर, सिर्फ और सिर्फ डेली के चार्ट पे आपने देखनी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें आपने सिर्फ डेली के चार्ट पे देखनी है। इन चीज़ों को आप एक एक इंटरनल स्विंग्स को भी आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो इसके इंटरनल स्विंग्स हैं इनको भी आप साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।